शीश महल की आपने बात की, वो तो कहते हैं कि सीएम आवास है यहाँ पे, मतलब मेरा कोई पर्सनल आवास तो है नहीं कि मैं इसको बनवा रहा हूँ। ये तो लोग बात, जो अगला सीएम बनेगा वो भी रहेगा। उन्होंने कहा भाई मैं तो आम आदमी हूँ जी, मैं तो 2 कमरे के घर में ही रहूंगा जी, मैं तो वैगनार में ही घूमूंगा जी। उनको थ्रेट्स भी तो आ रहे थे ना। थ्रेट्स आ रहे थे तो उनको थोड़ी ना कहा था कि आप 50 लाख के पर्दे खरीद लो। थ्रेट्स आ रहे थे तो आप उनको ये थोड़ी कहा था कि आप स्विमिंग पूल बना लो। आम आदमी स्विमिंग पूल में नहीं नहा सकता। बिल्कुल, आम आदमी, कितने आम आदमी के घर में स्विमिंग पूल है आप बताइए, आपके घर में है क्या? मेरे घर में तो नहीं है। आपने कांग्रेस की भी बात की, कांग्रेस तो अब भाजपा के सपोर्ट में आती दिख रही है। अभी राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई थी कि मोदी जी तो कम चालाक है, उससे बड़ा चालाक केजरीवाल है। मैं खुद डिबेट और डिस्कशन में रहती हूँ, तो जब मैं विंडो पे बैठती हूँ और हमारे साथ में कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के लोग रहते हैं, तो मैं अकेली होती हूँ जो दोनों लोगों से डिबेट करती हूँ और वो दोनों एक ही स्वर में बात करते हैं। अच्छा, एक रेटिंग दे दीजिए कि शीला दीक्षित के टाइम पे दिल्ली ज़्यादा विकसित लगती थी या केजरीवाल के टाइम? तो मैं तो एक ही बात कहूँगी कि दोनों एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं और इनकी सबसे बड़ी मौसी जो है वो बंगाल में बैठी हुई है। नमस्कार दर्शकों, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है माधवी अग्रवाल जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है वेस्ट बंगाल से, और दिल्ली का माहौल जो है उसका जायजा लेने पर यहाँ हमारे साथ पहुँची हुई है। आइए उनसे पूछते हैं कि दिल्ली चुनाव में इस बार रुख किस ओर मुड़ते हुए देख रही हैं वो। नमस्कार मैम। नमस्कार। दिल्ली चुनाव में देखिए ऐसी स्थिति है, मैं बिल्कुल घर घर जा रही हूँ और एकदम रास्ते में जाकर मैं लोगों से पूछ रही हूँ। इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की गारंटी वाली सरकार दिल्ली में आएगी, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने देखा कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो सिटी है वो दिल्ली के नाम से दिल्ली हो चुकी है, और दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है और पूरी दुनिया में सबसे अगर प्रदूषित शहर के तौर पे जाना जाने लगा है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने ये सोच लिया है कि जो केजरीवाल की जो बातें हैं वो केवल खोखली हैं, क्योंकि आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा कि वो झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। सबसे पहले जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार ओपन खोलने के लिए आए थे, जो भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते थे, कांग्रेस की सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाते थे। शीला दीक्षित के 10 एसी की बात कहते कि उनके घर में 10 एसियाँ लगी है, उसको लेकर पेपर जो है वो हवा में लहराते रहते थे और लोगों से बोलते रहते थे। और वो उन्होंने जो है करोड़ों रुपए खर्च करके शीश महल बनवाए। इन्होंने महिलाओं को 1000 रुपये देने की गारंटी पंजाब में कही थी। आज तक 3 साल की सरकार हो गई है, कोई भी पैसा महिलाओं के अकाउंट में नहीं पहुंचा। इनफैक्ट यहाँ दिल्ली के अंदर में जो इन्होंने महिलाओं की जानकारी के जो फॉर्म भरे थे, जिसमें ये पैसे देने वाले थे महिलाओं को, जो वो फॉर्म जो है वो रद्दी की दुकान में पाए गए। अब आप सोचिए कि रद्दी की दुकान में महिलाओं की जो बैंक अकाउंट की जानकारी है, उनके मोबाइल नंबर, उनके आधार कार्ड नंबर, वो रद्दी की दुकान में पड़े हैं, और वो जो अराजक तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके हाथ में खुले तौर पे महिलाओं की जो निजी जानकारियां हैं वो पहुंची हुई। शीश महल की आपने बात की, वो तो कहते हैं कि सीएम आवास है यहाँ पे, मतलब मेरा कोई पर्सनल आवास तो है नहीं कि मैं इसको बनवा रहा हूँ। ये तो लोग बात, जो अगला सीएम बनेगा वो भी रहेगा यहाँ पे। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात कह रही हूँ, बात ये नहीं है कि सीएम आवास है, बात ये है कि उन्होंने सर्वप्रथम क्या कहा था। उन्होंने कहा भाई मैं तो आम आदमी हूँ जी, मैं तो 2 कमरे के घर में ही रहूंगा जी, मैं तो वैगनार में ही घूमूंगा जी। उनको थ्रेट्स भी तो आ रहे थे ना। थ्रेट्स आ रहे थे तो उनको थोड़ी ना कहा था कि आप 50 लाख के पर्दे खरीद लो। थ्रेट्स आ रहे थे तो आप उनको ये थोड़ी कहा था कि आप स्विमिंग पूल बना लो। तो थ्रेट्स उससे थोड़ी ना रुक जाते। इतने ज़्यादा शानो शौकत की ज़िंदगी जीने की जो उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं की थी, उनको तो यही लग रहा था कि दिल्ली मेरे पिताजी की है। आम आदमी स्विमिंग पूल में नहीं नहा सकता। बिल्कुल, आम आदमी, कितने आम आदमी के घर में स्विमिंग पूल है आप बताइए, आपके घर में है क्या? मेरे घर में तो नहीं है। मेरे घर में तो बिल्कुल स्विमिंग पूल नहीं है। तो आम आदमी के घर में स्विमिंग पूल नहीं होता, नहा सकता है। जनरल जो स्विमिंग पूल होते हैं बाहर जाके किसी क्लब में मेंबरशिप ले सकते हैं, जाइए नहाइए, कौन मना कर रहा है? आपने कांग्रेस की भी बात की, कांग्रेस तो अब भाजपा के सपोर्ट में आती दिख रही है। अभी राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई थी कि मोदी जी तो कम चालाक है, उससे बड़ा चालाक केजरीवाल है। तो क्या लग रहा है यहाँ जो केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी इस बार साथ में लड़ रही है, देखिए सॉरी भाजपा और कांग्रेस इस बार साथ में लड़ रही है, तो सच है वो? देखिए, मैं एक बात बोलूं आपसे कि ये बड़ा हास्यप्रद है और ये बहुत बड़ा जोक भी है। मैं समझती हूँ कि देश की जनता को ये समझना चाहिए। अभी 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले जब केजरीवाल को जेल भेजा गया था, तो सोनिया गांधी के बगल में जो है सुनीता केजरीवाल बैठी हुई थी। कितने शर्म की बात है और कितना मतलब मजाकिया है। इन लोगों ने लोगों की भावनाओं के साथ में जो खिलवाड़ किया है ना, ये अलायंस पार्टी ने, कि मैं क्या बताऊँ। ये साथ में बैठने वाले लोग आज देखिए नाटकीय रूप से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण कर रहे हैं। जनता को इन लोगों ने मूर्ख समझ रखा है क्या?
ये बच्चों की कसम खा के कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को जो है वो खोलने की बात करते हुए कांग्रेस के साथी बन जाते हैं। अलायंस पार्टी में ये केंद्र में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अभी यहाँ पर आमने सामने होकर चुनाव लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई एक दूसरे का पर्दाफाश कर रहे हैं। कितना मतलब आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि मैं खुद डिबेट और डिस्कशन में रहती हूँ, तो जब मैं विंडो पे बैठती हूँ और हमारे साथ में कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के लोग रहते हैं तो मैं अकेली होती हूँ जो दोनों लोगों से डिबेट करती हूँ और वो दोनों एक ही स्वर में बात करते हैं। आप किसी भी डिबेट को उठा के देख ले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले। अब जैसे इलेक्शन आया ये एक दूसरे को जो है वो समझाने और एक दूसरे के पर्दे खोलने लगे। तो ये बेशरम लोग हैं, महा बेशरम लोग हैं, ये दोनों ही लोग ऐसे ही हैं। और ये गारंटी की बात करते हैं तो भाई ऐसी स्थिति है कि राजस्थान के अंदर में आप लोगों ने देखा कि सरकार में लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे इनके पास में। इन्होंने 8,500 रुपये जो महीना है वो महिलाओं को देंगे कह के इन लोगों ने लालच फैलाया, भ्रम फैलाया और वो कार्ड बांटे। सरकार जितनी इनकी सीट आई 99, उसी पे इन लोग पागल हो चुके थे और जो महिलाएं उनको धक्के दे के निकाला गया। अच्छा, एक रेटिंग दे दीजिए कि शीला दीक्षित के टाइम पे दिल्ली ज़्यादा विकसित लगती थी या केजरीवाल के टाइम? देखिए, मैं तो एक ही बात जानती हूँ, भ्रष्टाचार का परचम लहराने वाली एकमात्र कांग्रेस है। पूरे विश्व में जो है सबसे बड़ा परचम इन्होंने लहराया है। हमारा देश जो विभिन्न चीज़ों के लिए जाना जाता था वो भ्रष्टाचार के लिए जाना गया, वो भी कांग्रेस के ज़माने में। तो मैं तो एक ही बात कहूँगी कि दोनों एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं और इनकी सबसे बड़ी मौसी जो है वो बंगाल में बैठी हुई है, ममता बनर्जी। तो ये लोग सब लोग एक साथ मौसेरे भाई चोर हैं और ये लोग आके लोगों को, देश की जनता को, राज्य की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। एकमात्र अगर राष्ट्रवादी पार्टी है और जो अपनी कथनी करनी को समान रूप से संचालित करती है और लोगों को भी विश्वास है। मैं तो पूरे ज़मीनी स्तर पे घूम रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि लोगों में एक ही विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी की गारंटी यानी जो कथनी है वो करनी है। मोदी जी ने इतनी सारी गारंटी है जो दिल्ली में इस बार बांट दी है, संकल्प पत्र में इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बोली है कि महिलाओं के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, चाहे प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं उनके लिए। तो आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि बाकी के 20 राज्यों में जहाँ सरकार है वहाँ ऐसे ऐलान क्यों नहीं किए गए, सिर्फ दिल्ली में क्यों? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, बांट नहीं दी गई है। महिलाओं को लेकर ही सारी नीतियां बनती है। प्रथम दिन से, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में स्थापित हुई, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसके बाद से सबसे ज़्यादा महिलाओं के बारे में सोचने वाली केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। कैबिनेट में सबसे ज़्यादा महिलाएं मंत्री हैं। जो उज्ज्वला योजना से लेके जो शौचालय योजना है और सारी जो चीज़ें जो भी होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता है वो महिलाओं को दी जाती है। इसीलिए ये कहना कि दिल्ली में बांट दी गई, नहीं। पर केजरीवाल तो बस सेवा भी फ्री दे रहे हैं महिलाओं को, अब मुख्यमंत्री भी अपनी जगह महिला को ही बनाए। सुनिए, मैं आपको बता देती हूँ, आप तो मीडिया में हैं। अभी थोड़े दिन पहले अवधेश जो हैं इनके, जो इन्होंने अभी ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी, इन्होंने खुद ही ऑन एयर बोला कि हमारे जो महिलाएं हैं वो बहनें आके मुझसे शिकायत कर रही थी कि बस वाले जो हैं हमें देख के बस रोकते ही नहीं है, बस आगे बढ़ा देते हैं। तो कैसी फ्री यात्रा दे रही हैं भाई, बस में चढ़ेंगी नहीं तो फ्री कहाँ से होगी? तो ये सब इनके झूठ हैं और झूठ पे ही इनकी राजनीति चलती आ रही है जो जनता समझ रही है। भाई हम कह रहे हैं कि सीएम आवास बनाना या आपको सीएम आवास के अंदर में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसको लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतनी व्यवस्थाएं कि आप भ्रष्टाचार की मतलब परचम लहरा दें, पराकाष्ठा कर दें। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आप 60-60 लाख के, 70-70 लाख के पर्दे खरीद लें। ये कौन सा आम आदमी पार्टी और सिस्टम होता है, मुझे बताइए। तो जो आदमी अपने आप को आम आदमी बोल के बता रहा है ना, तो उसको आम आदमी रहना चाहिए। ये खास से भी ज़्यादा खास हो गए। तो दिल्ली में इस बार आपको लगता है कि भाजपा का परचम लहरा है? निश्चित रूप से इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है और आपदा फ्री होने वाली है हमारी दिल्ली। क्योंकि मैं तो कल ये गोविंदपुरी भी गई थी, मुझे तो मतलब जाके सफोकेशन हो रहा था। बेचारे लोग कैसे रह रहे हैं तारों के हुजूम में। अब तो मीडिया में आप दिखाइए ना कि तार जो है आज 10 साल से, ये 12 साल से है ये यहाँ पर दिल्ली में। इन्होंने क्या किया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है यहाँ पर। आप लोग तो खुद ही, और जो पहले पंजाब को दारोमदार देते थे, जो कि जो यहाँ की जो वायुमंडल खराब होता था, पंजाब में तो इन्हीं की सरकार है। तो झूठ 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 और कुछ नहीं। केजरीवाल माने झूठ, बस और कुछ नहीं। तो केजरीवाल की जो झूठ है, केजरीवाल का जो झूठ है वो दिल्ली की जनता ने समझ लिया है। और पूरे देश में अगर आप किसी से पूछेंगे ना सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला नेता कौन है, तो वो एक बच्चा भी बोलेगा कि केजरीवाल जी हैं। सबसे झूठ बोलने वाला नेता केजरीवाल, ये कहना है भाजपा का। और कहना ये भी है कि आपदा, यानी आम आदमी पार्टी जिसको आपदा कह रही है भाजपा, वो इस बार दिल्ली से साफ होने वाली है और भाजपा का परचम यहाँ पे लहराने वाला है। अब इसका जो स्पष्ट रूप से हम देखेंगे कि क्या चुनाव का रिजल्ट आता है, वो तो हम 8 तारीख को ही देख सकेंगे। लेकिन बुलंद
है इस बार हौसले भाजपा के। तो ऐसी ही और इलेक्शन से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द पिलर के साथ।